बेटी अंदर उस चाचा बच्ची मरी को ना मारे मुझको मार छोड़ मरी बच्ची को ना मारे ये अंदर कम से कम 60-70 आदमी से पहुंच गया सामान सरी और असले से बैठ गए से भाई सारे तो बाबर शाह उसको है सोया भाई मैं उसे इंतशार पैदा कर दे या ज्यादा जैसा भाई साहब भाई ये प्रेशर पे को आके प्रेशर जाड़ के बुको बड़ा दिमाग कम कर पाए ना सकते मरी तो दो बच्चे बात में कत्ल हो जाते बड़े भाई बड़ी तरह दुनिया से लगा पोशा से अगर बड़े बच्चे को रखा के मारे रखा के भैया ये किसी बरादरियों की लड़ाई नहीं है। दो इंसान मरे, जिस तरह दो इंसान मरने पर कानून हरकत में आते, कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। मैं पराया ना बस बच्ची को गोली को लगी थी ऐसी। बस सिरा भी लगी है तो आया ये कानून है, ये वर्दियां, ये असले, ये मुराद, ये खर्चात जो पुलिस पे किए जाते हैं उनका सिला ये है कि आप मादा जिंदा रहने वालों को ये थ्रेट दें कि अगर तुमने कातलों के शराइत पे अमल न किया तो तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। और पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस बैठ कर छिड़के कर रही है। और अमन हमारा शैव है, हमारी तरबियत में ये चीज शामिल है कि हमने अपने जिले के अमन को बर्बाद नहीं करना बल्कि अमन का गहवारा बनाना है। लेकिन कब तक ये इंसान शराफत से जी सकते हैं? जब तक कोई जीने दे। तो असल साथ वाला कुछ भी नहीं भाई पुलिस भी मुझको है कि भाई तू राशन चाह दे भाई लोगों नहीं सी भाई तो या कमेटी वाले का यार हम लाशें चाह दे रहा भाई तो तू बच्चों से ना तू भी कर मारे भाई क्या करता भाई कुछ कर सो भाई ये लाश ना जबरदस्ती आ रही है हमारे लोग ना से हमारी नो भी मारेगी बड़ी बच्ची भी मारेगी बस्ती पर मनवर खान हमारा ना है जी मैं जाबिया रहने वाला पटिया से गिराया जाए बड़ा बच्चे तो बच्ची का शादी की थी असी था 4-5 साल हो गए रहती हंस रही थी बच्ची का सी बच्ची को ना समझ में आया कि बच्चे नुआ बड़ी को मारे और बच्ची को मारे बड़ी बीबी ये कुरान पाक पढ़ रही सी मैं नमाज पढ़ लूंगा ऐसा भाई कार कोई था सर ये आगे अदर बढ़ गया तो उसका बच्ची को मारे और बड़ी पौत्री को मारे भाई उसके बाद और फिर जब आंसर पोस्टर में खड़े ये सारे जब हो गया सिरा सुना भाई कोई बच्ची को दो मुझे जो कमेटी लग दो भाई बादशाह उसके बाद जो है ना सुनाया नजर सी भाई तैसे नाके फोन कैसे भाई चटे खड़े भी खलते आदमी उस चाहिए भी आदमी अंदर हाल कोई खासे आदमी कैसे भाई खलते जैसे भाई उन्होंने कहा एक काम नहीं होता तो वैसे नहीं करते हैं भाई करते हैं भाई फिर जब उनको आया तो ठीक है खड़ो भाई निकल रखता मैं भाई था मरना कुछ भी दास भाई 4-5 आदमी मरना रास भाई उस टाइम तक बड़ा कुछ भी दास हम साफ चाहिए बच्चे बड़े को भी मारना चक्कर पैदा नहीं भाई है उसको भी मारसन भाई है ठीक है आज ये काम नहीं किया कल उसको भी मारसन भाई है लिहाजा मुझे जो है साफ चाहिए कदे कोई देखता हुआ थे अल्लाह वास्ते था बस ये जो है जो गया भाई कि तू इन्होंने प्रयास कर भाई ये तू लाश का पुलिस की मौजूदगी भी जो कितना प्रेशर असर पड़ता भाई कि लाशा खर्चा जलाना जो है खर्चा उन्होंने कमेटी वाले का या तू अपनी खर्च या से अपनी खर्चा भाई ये पुलिस तो मौजूदा सी बाबर शाह थी सर इन्हें अपनी की तरह ऐसे क्या करा कुछ भी नहीं वो बाबर शाह सारे पुलिस को सारे उदी है अस कौन सुनता था भाई असं कोई भी करते सुनना कुछ भी नहीं भाई सुन जो नहीं है कि जल्दी चलती है भाई असं तो उन्होंने वाली की थी आहिस्ता से बची गए चार गहन ला गए भाई 15 बची 16 मारी बची उसको चार बस गए करा कुछ नहीं भाई लेकिन असल साफ चाहिए है और ये सब को जो है कभी कोई इंसाफ चाहिए सब भाई कोई जाना हुआ सब भाई ये तो असल बच्चे को भी खतरा है कि भाई उसको भी मारना चक्कर कर भाई है ऐसे अपनी जान को भी खतरा है कि भाई ऐसा हमला कर दोबारा फिर भाई है कितनी दफा भाई अंदर जो रहे भैया पहले ही अंदर भैया तो मुलजम गिरफ्तार हुए मुलजम जो है बाबू वो भी गिरफ्तार नहीं किया नमदार की दसा सो गिरफ्तार नहीं किया दुआ वसी है वो उसका पार्टी है बन जाए वो भी इसका कर रहा था उसको सैंड दिया से दो आदमी सैंड दिया से घर की औरतां सी भाई घर कोई मर्द कोई दस भाई वो सैंड दिया सी भाई बीवी मड़ी तो ऐसा है तक खुदा का वास्ता न मारे भाई इसको भाई वो मार के चले गया फिर जो है वो मुल्क तरह दुनिया से लगा पोशा से अगर बड़े बच्चे को रखा कि मारे रखा भाई अदर भाई इस तो बाद जो है तो वो चले गए मार ये अंदर कम से कम 60-70 आदमी से पहुंच गया सामान सरी और असले से बैठ गए भाई सारे फिर बाबर शाह था उसको है सोया भाई मैं उसे इंतशार पैदा कर दे या ज्यादा जैसा भाई साहब भाई ये प्रेशर पे को आके प्रेशर जाड़ के बुको बड़ा दिमाग कम कर पाए ना सकते मरी तो दो बच्चे बात में कत्ल हो जाते बड़े भाई बड़ी नूह भी गई तो बड़े बच्ची भी गई ये है कि भाई तू चला चाहते उसको अरे तो नवा नहीं होता तू चाहते बच्ची ने गाली का अपनी जोत भाई तू असल तो ये है जीपीओ तक ज्यादा हम तक असल को हर चीज साफ चाहिए था मांगते हैं भाई असल साफा से जोड़ लेने दे असल साथ वाला कुछ भी नहीं भाई
ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੁਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਈ ਰੰਗੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਾ ਯਾਰ ਲਾਸ਼ ਚਾਹ ਦੇ ਰੰਗੋ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬੱਚੋ ਸੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਮਾਰੇ ਜੋ ਭਾਈ ਤੇ ਕਰਸਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੱਗੇ टेलीफोन गया ना साहब भाई चटे खड़े भी लगे नक लगे थे और कम से कम जो 100-150 आदमी था 50-60 उतना पहुंच जाता भाई ऐसा कहेंगे भाई गली पहुंच गया पिछो भाई ये लाश ना जबरदस्ती आ रही है हमारे लोग ना से हमारी नो ही मारी गई बड़ी बच्ची ही मारी गई उसी पर नजायज भी ना से मारी गई आगे जुल्म का का शुरू बढ़ना भाई है इस रास्ते में इंतजाम हो चाहिए भाई बस कार कुछ ना साथ आदमी ना कार नमाजा हो गई जैसे इस सड़क आए 4 आदमी पहले एक बच्चा आया वो देख कर इसका नाम वसी है इस पास में बाहर खड़ा था बैठ गान पाक तलावत कर दिया जो उस चाचा बाबू है वो समझ आने का पिस्तौल लाए 2-3 आदमी अंदर कमरे में घुसे उसको मार के गए मुझे इंसाफ चाहिए उतरी ऐसी और मड़ी मुँह लाल मुझे अच्छी मुझे खुशी भी रखी ऐसी उसको चाचा से मड़ी पिस्तौल लाए अंदर बड़े 2-3 आदमी वो बोली सर चाचा अल्लाह वास्ते का बड़ी बच्ची को ना मारे उन्हें मार के उसको मार के बच्ची को पीटी अंदर उस चाचा बच्ची मड़ी को ना मारे मुझे मार छोड़ मड़ी बच्ची को ना मारे मुझे आवाज़ आया मेरे पिस्तौल दुनिया से रहे दासा तो मैं उस पीटी अंदर उसके पिंडा आवाज़ मुझको आया उस चाचा अल्लाह वास्ते का बड़ी बच्ची को ना मारे मैं भी उस तरह मेहनत की थी पर मैं पर आया अल्लाह वास्ते ਬੱਚੀ ਕੋ ਗੋਲੀ ਕੋਥੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਸੀ बस सिरा भी लगी है दूसरे गोली मारनी 16 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ जी, 16 ਨਾ ਕਿਆ ਸੀ ਇਸਦਾ आयजा नहीं ਆਇਜ਼ਾ गला कर दी थी जी गला करती है पुलिस सी बादशाह भी था बैठा सारे बैठा से भाई ये सो है भाई ठीक है सो करो भाई चाचे बड़े को है कि भाई तू बड़ा भी है भाई चाचे बड़े से भाई ये आखसी ते कर सन के कर भाई जन साहब बुक है बुक दे भाई जरा लोग भाई ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਲੇ तो बात प्रेस जासा पता ही बुकला सा बाहर अंदर गासी आदमी खलते जासा भाई बंदूक करके भाई और चटे खड़े जो है दोस्तों नाकल आया सा भाई कम से कम 10-4-5 आदमी ऐसा सके करा सा हौसला भी कुछ ना सा भाई और लोग सब दसों लाश दो भाई लाश के हम कैसे सब भाई जैसे बच्ची की हम गाय करा को दस से मौजूद ये सब बाकी या जो सब कंसार चाहिए फिर ऐसा ना लोग कोई ये फिर भी करना छोड़ दे रही है ना फिर धमकी दी दी है ना ये सब छोड़ दे सकता है ऐसा भैया उन्हें क्या इलाज नहीं दे सकते क्या करना सी उससे सब जो है तो और मास्टर कितने मास्टर भैया जहाँ और शिकार पे ऐसे पर वसी भैया कि फैसला पुलिस की मौजूदगी भी जो है नहीं तो तो इवन सुन रहा है पुलिस ने भी पुलिस में थी मौजूदा सी भाई बादशाह गया अंदर फिर बाहर बुलाया सो उस आए भाई कमेटी वाले को बच्ची को केड़ी कमेटी वाले कमेटी केड़ी है ग्रांड ग्रांड कमेटी जो है उसको उसी दफनावन भाई कमेटी वाले न कर दे तो फिर हम लाश से खर्चा भी करते हैं ये भाई फैसला पुलिस की है एक बार वो बादशाह की तरह पुलिस पे कोई पुलिस भी चाहिए होगी फिर अंदर आके उस पर यही गल की थी उसे भैया सब खर्चा ਅੱਛਾ ਇਸ ਜਰਗੇ पे कौन कौन बैठे था अंदर पुलिस पे सा और 5-6 आदमी बैठे थे भाई डीएसपी से पत्नी तो हुआ सा छाना ना समझ 3 गोलियों ने मारियां ने मथे पे लगी ने गोलियां बच्ची है 16 माह दी बच्ची है असन जी असा को था यानी कि प्रास था फिर भी लोग असा कला से तना से असे पर तो प्रेशर बा के सब जनाजे के ने ये पुलिस असन जी इन्हां दी सारी पुलिस ने दी अपनी है यानी कि खुद पुलिस में जन सारे आपने ने एक ही तो तहफ़्फ़ुज़ कर देन लेकिन असा गरीबां दा तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं करता असे अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहने हैं कि असा को इस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए रहमान हम जाबा मानसरा के मुकाम पर मुतासरा खानदान के हमरा मौजूद हैं माज़ीन इलाका भी मौजूद हैं एक जुल्म हो गया मासूम बच्ची और उसकी वालदा को न्याते अपने घर के अंदर कत्ल कर दिया गया लेकिन उसके बाद जो जुल्म हुआ मेरी आईजी केपी केस है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह अपील है कि जब वो अपनी लाशों के हमरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर चौकी के अंदर मौजूद है डीएसपी हेडक्वार्टर मानसरा एसएचओ थाना सदर एसएचओ थाना सिटी की मौजूदगी के अंदर इन्हें थ्रेट दी जाती है कि फलां मुकाम पे नाकाबंदी है अगर आप लाशें इनके हवाले नहीं करते तो आपकी जिंदगियों को भी खतरा है तो आया ये कानून है ये वर्दियां ये असले ये मुराद ये खर्चात जो पुलिस पे किए जाते हैं उनका सिला ये है कि आप मादा जिंदा रहने वालों को ये थ्रेट दें कि अगर तुमने कातलों के शराइत पे अमल न किया तो तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ये जी हजारा फिल 4
जिन अशखास का, जिन काली बेड़ों का नाम मुद्दईयों ने लिया है, उन्हें फिर वो मुलाजमत से बर्खास्त करें और कातिल जालिम जिन्होंने मासूम बच्ची को भी शहीद किया, हम इमाम अस्कर का रोना रोते हैं, हम मासूमों का रोना रोते हैं, हम नबी का कलमा पढ़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है जंग के दौरान भी दुश्मन के बच्चों, बूढ़ों और औरतों को भी हाथ नहीं लगाना, तो उनका हमारे दीन से ताल्लुक कोई भी नहीं है। तो इनको इंसाफ न दिया गया तो इंशाअल्लाह पीर वाले रोज सेशन जज मानसरा, डीपीओ मानसरा के दफ्तर के आगे इंशाअल्लाह हम भरपूर एहतजाज करेंगे। रहीम, आज जब यहाँ पे आए हैं तो उनका जब मौकफ सुने बड़ा दुख हुए। उसने जब बच्ची की तरफ बंदूक सीधी की है तो उसकी वालदा के बकौल, जो उसकी यहाँ पे दादी है, उसके बकौल वो जो औरत थी वो कह रही थी मुझे मार दो, मेरी बच्ची को ना मारना। लेकिन उस जालिम को रहम नहीं आया, उसने उस बच्ची को मारा और यहाँ पे गोली मारी है उसके। और बच्ची भी रो रही थी। बच्ची ने जब अड़बड़ाहट देखी है, वो माँ के साथ लिपट रही थी। इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया। कुछ हमारे यहाँ पे के लोग हैं, अब भी इसको वो मजहब का रंग दे रहे हैं, मसलक का रंग दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। हम डीपीओ साहब से ये नहीं बोलते कौन गुजर और कौन स्वाति और कौन सैयद। हम डीपीओ साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जिस तरह 2 इंसान फौत हुए हैं, जिस तरह पाकिस्तान का कानून कहते हैं, आप उस तरह फैसला करें। और पुलिस की क्या जरूरत है? पुलिस बैठकर छिड़के कर रही है। ये क्या बात हुई? कल मैंने किसी बंदे को मरवाना हुआ तो बंदे को मार के मैं पुलिस के पास जाऊंगा, आप जिरगा करें, और पुलिस वहां पे थ्रेट दे रही है। तो डीपीओ साहब, आप एक अच्छे आदमी हैं, आप फर्शनाज ऑफिसर है, हमें आपसे उम्मीद है, आप हमें नाउम्मीद नहीं करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूँ, इसको जो लोग मसलक का, मजहब का रंग दे रहे हैं, ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये किसी बरादरियों की लड़ाई नहीं है। 2 इंसान मरे, जिस तरह 2 इंसान मरने पर कानून हरकत में आते, कानून के मुताबिक फैसला किया जाए। अगर अजाला न किया गया तो हम पीर वाले दिन एक प्रोटेस्ट करेंगे, ये पुरअमन एहतजाज होगा, फिर हम पूरा जिला जाम करेंगे। और पुरअमन लोग हैं, डीपीओ साहब, डीआईजी साहब, मुअज़्ज़ज़ एजेंसी सुन रही है, हम मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, हमें पुरअमन रहने दें और खुदा इसका अजाला किया जाए। इस वक्त हम मुतासरा खानदान के साथ मौजूद हैं और बड़े अफसोस के साथ और दर्द के साथ आपसे मुखातिब हैं। जहाँ पे जुल्म होता है वहाँ पे हमारी एक खानदानी रवायात होती हैं कि वहाँ आके उनके साथ दरदरसी की जाती है, माजरत की जाती है। बड़ी अफसोसनाक बात है कि पूरी इंसानियत लरज़ गई। मेरे ख्याल से एक दुश्मन भी छोटे बच्चों पे वार नहीं करता। ये इस वक्त इंसानियत की बात है। हम सारे लोग जो यहाँ पे आए, हमारा काम है कि इंसानियत को प्रोटेक्शन देना। इंसानियत को, जो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, तमाम जानों का सरदार बना के भेजा, और उस सरदारों में से हमारी एक बच्ची, छोटी नन्ही मुन्नी बच्ची को उसको शहीद किया गया, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। और बावजूद इसके कि उसके साथ हमदर्दी का इजहार करने के वो यहाँ पे आके उनको मारा भी गया, उनको जुल्म किया गया। और मेरे ख्याल से तारीख में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपने बच्चों को जो है उसको लहूलुहान किया गया और बच्चों के ऊपर स्टेट फायर, जिस तरह आज हमने इधर सुना कि उन पे स्टेट फायरिंग हुई है, और उससे भी बड़ा जुल्म। अभी डीपीओ साहब से मैं, लोग रिक्वेस्ट करते हैं, मैं डीपीओ साहब से पूछता हूँ कि बेसिक डिस्ट्रिक्ट के सरबराह होने के आपको यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। आप इस इदारे के सरबराह हैं, इस जिले के सरबराह हैं। अभी मैंने यहाँ के देखा कि कोई भी यहाँ पे मकामी लोग या बाहर से लोग कोई यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप सारे लोग जुल्म का साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे इंसानियत की बात है। हम चाहते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं, ये पुरअमन लोगों का जिला है, इसमें हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इस मुल्क के लिए, इस जिले के अमन को बहाल करने के लिए हमारा बड़ा किरदार रहा। तो हम ये, जिस तरह रजब साहब ने, शहजाद साहब ने बात की, न बरादरी की बात है, न मसलक की बात है, यहाँ बात है इंसानियत की। तो इंशाअल्लाह हम अपने जितने भी बड़े हैं, वो चाहे डीआईजी हजारा और डीआईजी के पीके हो, आईजी हो, वजीर आला के पीके हो, वजीर आजम पाकिस्तान हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, इस वक्त ह्यूमन राइट्स जितनी भी तंजीमें हैं, उनसे भी मेरा सवाल है कि यहाँ पे कितना बड़ा जुल्म और बर्बरियत होगी, बावजूद उसके कि आप उनकी आगे दादरसी करें, बल्कि आप सोशल मीडिया पे कुछ मसलक और कुछ चीजों पे डाल के इस केस को दबाया जाए। तो हमारी मीडिया की वजादत से, ये उन अकाम बाला से ये हमारा मैसेज है कि हम बहुत पुरअमन लोग हैं और अमन हमारा शैव है। हमारी तरबियत में ये चीज शामिल है कि हमने अपने जिले के अमन को बर्बाद नहीं करना, बल्कि अमन का गहवारा बनाना है। लेकिन कब तक ये इंसान शराफत से जी सकते हैं? जब तक कोई जीने दे।
تو اب یہ میرے خیال سے مشکلات کی طرف لوگ جانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کا میں دیکھ کے بڑا ہم بہت دکھی ہیں سارے لوگ کہ ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے اور جلد سے جلد کیا جائے. جس طرح شہزاد بھائی نے کہا ہے کہ ہم پرامن رہیں گے, لیکن جو پولیس نے کردار ادا کیا انتہائی نازیبا کردار تھا, انتہائی ایک مطلب شرمندگی والا کردار تھا کہ آپ پولیس کا کیا کام ہے کہ بھئی وہ جا کے جرگے کرے اور لوگوں کو تھریٹ دے کہ بھئی آپ ان کی لاشیں, آپ نے ان کی بچی کو بھی مار دیا, ان کو عزت لے کے جو بھی ہوا, ہم نہیں کہتے کہ غلط ہوا یہ صحیح, کہ اس بات میں نہیں جانا چاہتا. اب جو انسانیت کی بات ہوئی, جو بے دردی سے قتل کیا گیا, اور ان لوگوں کے لیے میسج ہے میرا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, اور 2 بچوں کو قتل, ایک بچی کو قتل کر کے اتنا بڑا ظلم کیا, اور آپ لوگ ابھی بھی قاتل دنداتے پھر رہے ہیں. ہماری ڈی آئی جی اور ڈی پی او سے یہ اپیل ہے کہ فی الفور قاتل کو گرفتار کیا جائے اور جو یہ متاثرہ خاندان ہے اس کو انصاف فراہم کیا جائے.